हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो हमारे एमएस एक्सेल पे है तो हम एमएस एक्सेल सीखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा एमएस एक्सेल को हम ओपन करके आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एमएस एक्सेल हर जगह ऑफिस में यूज़ होता है, आपको पता होगा डेटा के हवाले से, तो बहुत यूज़फुल है। हर जगह पे एक्सेल यूज़ होता है, ऑफिस में, वर्क में। तो सबसे पहले हम टैब्स की बात करेंगे, होम टैब सीखेंगे, उसके बाद आगे टैब्स सीखते जाएंगे कि टैब्स में क्या क्या आता है। उसके बाद हम जो आगे फार्मूलास पे जाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलें दोस्तों, ये हम एक्सेल में आ गए हैं। तो सबसे पहले हमारा होम टैब है, लेकिन उससे पहले ये आप बॉक्स देख लें, ये इसको सेल कहते हैं बॉक्स को। ये असल में रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये रोज़ कहलाती हैं, और ऊपर जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं उसको कॉलम कहते हैं। ये वाला ये कॉलम है और ये नंबर्स वाला रोज़ है। तो ये वाला जैसे कि ये मैंने सिलेक्शन किया है, इसको रेंज कहलाएंगे। A1 से लेकर M22 तक जो आ रहा है इसको रेंज कहते हैं हमारी। मतलब ये बाद में हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जब डेटा पे आएंगे। तो सबसे पहले हम होम टैब की बात कर लेते हैं कि होम टैब में क्या आता है। उसके बाद हम आगे जाएंगे इंसर्ट पे, पेज लेआउट पे, ये बाकी सारा कुछ हम आहिस्ते आहिस्ते सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने, बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। हम बेसिक चीज़ें इसी में हैं जो हम सीखेंगे। तो यहाँ मैं कुछ लिख लेता हूँ क्योंकि हमारा जो पहला सेक्शन आ रहा है फ़ॉन्ट का, तो मैं इधर कुछ लिख लेता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइलिंग, इसमें हम सिर्फ फ़ॉन्ट स्टाइलिंग कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट को कैसे स्टाइलिंग करते हैं। जैसे कि ये B से बोल्ड होगा, I से इटैलियन, U से अंडरलाइन होगा। इसे हम साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं छोटा बड़ा साइज़ इसका, और मैन्युअली भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप स्टाइलिंग दे सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी आ रही हैं, देखें आप। यहाँ से साइज़ छोटा कर लें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये इसको मैं थोड़ा साइज़ छोटा कर लेता हूँ इसको, और इसको मैं और छोटा करके ये सारे हटा लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ ताकि आपको पता चले। सेंटर में ले जाके ये कॉपी हो गया। मतलब इस तरह के जो प्लस के साइन आ रहे हैं ना, ये एक प्लस से कॉपी होगा, एक से सिलेक्शन होगी, ऐसे हम मूव कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आती है बॉर्डर्स हमारी। यहाँ पर हम जो सेल्स को है वो बॉर्डर्स दे सकते हैं, आउटलाइन बॉर्डर्स जो होती हैं। तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बारी बारी मैं आपको बताता जाऊँगा। ये पूरा जो मतलब है चारों तरफ बॉर्डर आ गया, सेंटर बॉर्डर आ गया, आउटलाइन बॉर्डर आ गया, इस तरह से। इसमें अगर आगे हम देखेंगे तो ये बहुत सारे बॉर्डर्स आ रहे हैं। नो बॉर्डर्स मतलब बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो ये हम हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं, ये थिक बॉर्डर आ रहा है बड़ा वाला, बार की सिर्फ आउटलाइन। अगर हमें सिर्फ आउटलाइन की बॉर्डर देनी है तो हम आउटलाइन दे देते हैं, थिक बॉर्डर देनी है तो थिक बॉर्डर दे देते हैं। इस तरह से आप कोई भी बॉर्डर्स दे सकते हो अपनी मर्ज़ी से। यहाँ मोर में जाएंगे तो वहाँ पर स्टाइलिंग है, डैश है वगैरह, मतलब आप लाइन की स्टाइलिंग भी कर सकते हो यहाँ से। मतलब कोई भी आप दे सकते हो, इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, ये बहुत अपनी मर्ज़ी से। यहाँ अगर आप डैश लाइन चाहिए तो आपको डैश सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। एक मिनट शायद नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा,
बीच वाली भी कर लेते हैं। ओके, ओके कर दिया। तो ये देखें ये पूरी जो है हमारी लाइन डॉट डॉट हो गई है। तो यहाँ से आप कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी बॉर्डर्स को जो है वो लगा सकते हैं कोई भी। ठीक है। इसको मैं यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, सेल का कलर, मतलब जो सेल का कलर आता है वो आप दे सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई टेबल बनाई है तो उस टेबल को कलर दे दें, सेल फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप ए से फ़ॉन्ट को कलर दे सकते हैं, फ़ॉन्ट कलरिंग है। ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, तकरीबन आज कल सबको पता हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारी में यूज़ होता है ये फ़ॉन्ट कलर और फिलिंग कलर वगैरह, तो हर जगह पे यूज़ होता है, तो तकरीबन दोस्तों को सब पता होगा। तो ये तो जनरल चीज़ें हैं जो हम सीख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये अलाइनमेंट आती है उसके बाद। तो ये अलाइनमेंट कैसे होगी, ये देखें आप, ये जो आ रही हैं कि ये सेंटर में आपको टेक्स्ट लेके जाना है, मतलब टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। टेक्स्ट को आपको ने कहाँ अलाइन करना है, ये लेफ़्ट आ गया। इसको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें आप इस टेक्स्ट की एंगल सेट कर सकते हैं, मतलब आपको वर्टिकली लाना है, वर्टिकली आ गया, इस हवाले से आ गए, ये राइट पे हो गया, लेफ़्ट पे हो गया, मतलब एंगल इसकी आप सेट कर सकते हैं। वर्टिकली लिखना है तो वर्टिकली लिख ले, डाउनवर्ड वर्टिकली लिखना है तो डाउनवर्ड लिख लें। इस तरह से आप इसकी कोई भी एंगल सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप मैनुअली कोई भी एंगल दे सकते हैं, मतलब कोई भी एंगल दे लो। अभी इसकी -90 आ रही है तो ये -90 पे है। यहाँ से आप एंगल से, अब मैं 0 करूँगा तो ये फिर फ्लैट हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद रैप टेक्स्ट आता है। ये रैप टेक्स्ट का मतलब है कि आपका सेल छोटा है और टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब टेक्स्ट उसमें आ नहीं रहा है। तो मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कराता हूँ। आप देखो ये टेक्स्ट थोड़ा बाहर जा रहा है ना, इसको करेंगे रैप टेक्स्ट को तो ये पूरा सेल में आ जाएगा, मतलब उसी सेल में फिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। और नीचे इसको छोटा करके फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। इसका मतलब है कि आप एक टेक्स्ट को बहुत सारे सेल्स में मर्ज कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इन सेल्स में मर्ज हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कर लेते हैं। जैसे कि हमें एक टेबल चाहिए, टेबल बनाइए और ऊपर हमने हेडिंग उसी टेबल के, मतलब जितने भी नीचे कॉलम आ रहे हैं उसी कॉलम के ऊपर सब में मर्ज हो जाए हमारा हेडिंग ना, तो इस तरह से आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा छोटा कर लेते हैं, इसको नॉर्मल कर लेते हैं, इसका फिलिंग हटा लेते हैं, पहले नो फिल करेंगे। अच्छा, इसका नो बॉर्डर्स, उसके बाद नो फिल करेंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर ऑल कर लेते हैं। चलें इसको कर लेते हैं हम, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया ये। चलें ठीक है, अब चलते हम नंबर्स पे। ये जो आ रहे हैं नंबर्स, यहाँ पर अकाउंट, मतलब नंबर्स के हवाले से आप अपनी डेटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है, आपको जो भी रखना है, फॉर सपोज़ मुझे डेट लिखनी है तो मैं डेट यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इस पे ऊपर डेट सेलेक्ट हो गया। देखें, मोर में जाएंगे तो यहाँ पर डेट्स की फॉर्मेट है, आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से दे सकते हैं। नीचे करेंगे तो ये बहुत सारी फॉर्मेट्स आ रही हैं। सपोज़ यहाँ मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली देखें, ये सेलेक्ट कर ली मैंने। तो इस तरह से आप कोई भी डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से डेट का नहीं बल्कि ये बहुत सारे आ रहे हैं, अकाउंटिंग आ रही है, करेंसी आ रही है, मतलब सबके फॉर्मेट बने हुए ना यहाँ पर। तो आप कोई भी फॉर्मेट अपनी उसका ले सकते हैं। नंबर्स हो गई, अकाउंट, डेट हो गई, टेक्स्ट हो गया, तो इसमें आप ले सकते हैं। जैसे ये मैंने नंबर लिखा है, इसकी में ये डेसिमल बढ़ा सकते हैं, यहाँ से डेसिमल को कम कर सकते हैं आप, इस तरह से। ठीक है दोस्तों,
यहाँ से आप कॉमा दे दें, इसको ब्रेक कर लें। ठीक है दोस्तों, इसके यहाँ परसेंटेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये परसेंट आ गया। इसके बराबर में आप करेंसी दे सकते हैं, यहाँ ये करेंसी आ गई। अगर आपको अपनी खुद की कंट्री की करेंसी देनी है तो कंट्री की भी यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान की करेंसी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान की करेंसी ये आ गई, ये पाकिस्तान की करेंसी रुपीज़ में आ गई। तो आप यहाँ से कोई भी अपनी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ये कंडीशनल फॉर्मेट नहीं, ये फार्मूले का है सारा, ये हम फार्मूला सीखेंगे तो वहाँ सीखेंगे हम। उसके बाद आता है ये हमारा फॉर्मेट एज स्टाइल्स, मतलब यहाँ पे जो हम टेबल बनाएंगे उस टेबल की जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहले मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको पहले मैं इसको नॉर्मल करके, हाँ ये देखो मैंने कलर हटाया तो ये टेबल शो हो गया। तो अब इसकी हम जो है वो टेबल कोई भी आप उसका फॉर्मेट रख सकते हैं, यहाँ से टेबल्स का फॉर्मेट रख सकते हैं। तो यहाँ से आप टेबल्स में कोई टेबल्स की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आप कुछ अगर स्टाइलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल स्टाइलिंग। यहाँ से आप सेल का स्टाइलिंग, अगर आपको पर्टिकुलर टेबल नहीं चाहिए, आप किसी सेल का स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप किसी भी सेल को स्टाइल दे सकते हैं इंडिविजुअली। मतलब आपको टेबल नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी ये स्टाइल आ रहे हैं देखो सेल्स की, तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अगर सेल को इंसर्ट करना है या रोज़ को इंसर्ट करना है, सपोज़ मुझे यहाँ बीच में एक रो चाहिए इन दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ सिंपली इंसर्ट पे जाऊँगा और इंसर्ट सेल, तो ये देखो सेल इंसर्ट हो गया इन दोनों के बीच में। अगर डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो कॉलम, इसको मैं, हाँ ये कॉलम आ गया। इस तरह से कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इंसर्ट, यहाँ शीट ऐड हो जाएगी, यहाँ से आप इंसर्ट शीट करेंगे तो ये शीट 2 आ गई देखो। यहाँ से शीट भी आप ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि आपको सेल की फॉर्मेटिंग, जैसे मुझे सेल की हाइट, रो हाइट सेलेक्ट करनी है तो ये रो हाइट में यहाँ से लिख लेता हूँ। यहाँ से रो हाइट कोई भी लिख लें तो ये देखें रो हाइट बढ़ गई। और यहाँ से कॉलम हाइट दे दें, कोई भी दे दें कॉलम हाइट, तो ये कॉलम हाइट आ गई। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेल को पर्टिकुलर फॉर्मेट दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़रूरी हैं आगे फार्मूलास के लिए। जब हम फार्मूला करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो उस तरह से जो हमारी डेटा है वो बहुत खूबसूरत लगेगी, मतलब अच्छा लुक होगा उसका सारी फॉर्मेटिंग से। क्योंकि फॉर्मेटिंग आपको पता है अच्छे लुक के लिए ही होती है फॉर्मेटिंग, ताकि डेटा कुछ अच्छा लगे। तो उस हवाले से ये सारी फॉर्मेटिंग है, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं और उसको कॉलम्स को हाइड कर लें। ये मैंने देखो इन कॉलम को सिलेक्ट करके हाइड कर लिया। अब इनको मैं अनहाइड करूँगा तो ये सिलेक्ट करके आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। और सॉरी, यहाँ से पहले कॉलम को हाइड करना पड़ेगा, अनहाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉलम को अनहाइड करते हैं हम। ठीक है, अब रोज़ को अनहाइड करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से अनहाइड कर लें। सॉरी, यहाँ से सिलेक्ट कर लें, फिर अब अनहाइड कर दें तो ये अनहाइड हो जाएगा। क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ से अनहाइड अब हो गया। ठीक है, सेलेक्ट करके आप अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका शीट का कलर चेंज कर सकते हैं या नाम इसका रीनेम ले लें। कोई भी नाम आप शीट का दे सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं
प्रैक्टिस ले लेता हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस। आप शीट का कोई भी नाम देख सकते हैं। यहाँ से कलर शीट को दे सकते हैं। जैसे मैंने ये अभी ग्रीन कलर दे दिया है तो ये ग्रीन हो गया है। और यहाँ से आप कोई भी कलर दे देते हैं। यहाँ से प्रोटेक्ट शीट होगा, ये हम बाद में सीखेंगे। यहाँ से आप पासवर्ड अपने शीट को देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बेसिक फॉर्मेटिंग हो गई है जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आता है हमारा वो है यहाँ से आप ऑटो सम। जैसे मैं नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी, पहले 1 2 से लेकर कोई भी नंबर लिख लें आप। यहाँ का मुझे सम चाहिए, तो फार्मूला के बजाय आप यहाँ से डायरेक्ट ऑटो सम कर सकते हैं। तो यहाँ ऑटो सम आपका, ठीक है, ऑटो सम आ गया। यहाँ से आप एवरेज, बहुत सारे फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं। एवरेज आ गया, एवरेज का आ गया। यहाँ से आप डायरेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से ऑटो सम आ गया। ये और भी फार्मूले हैं, काउंट का आ गया। 4 नंबर्स हैं, काउंट करेगा। उसके बाद नीचे ये मैक्सिमम का आ गया कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 34 है। उसके बाद मिनिमम नंबर कौन सा है, 2 है। तो ये सारे फार्मूले बिल्ट इन इसमें ऑटो सम में बने हुए हैं। तो बजाय उसके आप अलग से फार्मूला लिखें तो यहाँ से आप एक क्लिक पे वो फार्मूला ऑटो लगा सकते हैं। लेकिन मोर में जाना चाहें तो मोर में आप यहाँ से कोई भी सर्च करके लगा सकते हैं, या में मोर फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लें और ये ओके हो गया तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ ऑटो सम कर सकते हैं। उसके बाद ये फिल का आ रहा है। सपोज़ मुझे यहाँ पर सीरीज़ फिल करनी है, तो ये सीरीज़ एंड स्टार्ट नंबर लिखें 1 से लेकर 20 तक। सॉरी, मैंने सिलेक्ट 9 तक किया था, तो ये फिल सीरीज़ 9 तक ही होगी। मतलब जहाँ तक आप सिलेक्शन करेंगे वहाँ तक फिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप सीरीज़ फिल कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये पूरी को सिलेक्ट करके यहाँ क्लियर ऑल कर लें तो ये क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, आज का ये टैप पूरा हो गया है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।